दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन की या विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपके लिए काम नहीं कर रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब ने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वह मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस समय ये किसी ने आज तक नहीं बताया। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वह आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वह मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचानी है ये हम आपको बताने वाले हैं। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ऐसे ही और जानकारी भरी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वह मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता है और स्टोर भी करता है और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार मन में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। ये समय होता है सुबह का समय और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने जिसको भी इस तरीके के बारे में बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपका अविश्वसनीय परिणाम आपको मिलेंगे। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकालिक समय है जब यूनिवर्स आपको एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बीज को अंकित होने के लिए जरूर मदद मिलती है। इस समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समय जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण के लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृततुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। अथर्व वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और आपकी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न युग में साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। नंबर 1 है, आपको सुबह 3:40 और 5:30 के बीच उठना है और मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसे दोहराना है। उससे भी पहले एक अचूक विधि आपको करनी है। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखते रहना है और फिर उन्हें झूमना है। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं हमारे अनुकूल परिणाम देती है। उसके बाद हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है
अब जो प्रार्थना मैं बोलने वाली हूँ, मेरे साथ आपको भी बोलने हैं और यह कल्पना करना है कि ये सब मेरे वास्तविक ज़िंदगी में है। सच्चे मन और भाव से बोलना है तो शुरू करते हैं। मैं एक सच्चा और साफ दिल का इंसान हूँ। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है। मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका गहराई से धन्यवाद करती हूँ और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज़ दोहराना है। और पहली बार करते समय ये आपको एक बार लिख लेना है। पहले 2 दिन इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य से पैसा कमाते हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप रोज़ाना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आप बहुत खुशी से खुश है। इस तरह से कल्पना करें कि खुद को महसूस कीजिए कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो रही है। जब आप उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर आप इसे कुछ समय तक करेंगे तो आपका जीवन में कहीं ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका है, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 पर या 5:30 के बीच में ही उठना है। इसके बाद आपको अपने ईश्वर का नाम लेना है और 11 मिनट के बाद अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। छत के ऊपर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने मन से साफ रहे। और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और भी दूसरा विचार मन में नहीं लाना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब रोज़ाना करेंगे तो आपका इसका असर खुद पर खुद दिखेगा। आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। आप करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और इस विधि को करने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में आई लव यूनिवर्स ज़रूर लिखें। साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।